गाइस शनकई रेस्ट हाउस पे पहुंच चुके हैं और जैसा कि आपने देखा और हमारी मेज़बानी कर रहे हैं राजिक भाई और जनाब जुम्मा रहीम भाई, एहसानुल्लाह भाई, और हमारे लिए लंच का एक शानदार इंतज़ाम इन्होंने किया है। और ये दुम्बे का गोश्त है, ठीक है, चावल है, रोटियां हैं और इंस्टेंटली यहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने फ़ौरन से लंच का इंतज़ाम कर दिया। और इतने मेहमान नवाजी और रिवायती लोग माशाल्लाह से पूरे सफ़र के दौरान राजिक भाई हमें मिल रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? मेरे बस पास तो अल्फाज नहीं है। नहीं नहीं सर, हम लोग बहुत खुश है जो आप लोग हम लोगों का मेहमान हो गया है, कराची से अभी यहाँ तक पहुँच गया है। हम लोग बहुत खुश है, अल्लाह आपको हर वक्त ले आवे, ये आप लोगों का अपना घर है। क्या कहना चाहेंगे आप? सफ़र के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और इस इलाके के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। जो आप लोग आए मेरे साथ बैठते हैं। जज़ाकल्लाह। आप लोग मेहमान हैं, बहुत दूर से आए, हम लोग खुश हैं। आपके अपने घर है, मेहरबानी सर। बहुत शुक्रिया। और आप क्या कहना चाहेंगे? आपने खाने का भी शानदार इंतज़ाम किया, लेकर आए। हमारे पास जो भी मेहमान आते हैं हम बहुत खुश होते हैं। हम ये हमारे पठानों का ये सकाफत है कि जहाँ से भी मेहमान आते हैं हम उनकी खूब मेज़बानी मेहमान करते हैं। नवाजी करते हैं। तो गाइस, ये वो अफराद हैं, ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक पश्तून कबाइल से और शनकाई से इनका ताल्लुक है। और इस रेस्ट हाउस पे जब से हम यहाँ पर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही रिवायती मेज़बानी यहाँ पर भी की गई और खाना इस वक्त हमारे पास मौजूद है। लंच करेंगे और हर तरह की ज़रूरियात का इन्होंने हमारा ख्याल रखा हुआ है और ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप बिल्कुल बोलें, हम हाजिर करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ पर स्टे के दौरान किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो इस तरह के रिवायती मेहमान नवाज किस्म के लोग हमें मिल रहे हैं। तो ट्राई करते हैं जनाब। दुम्बे का गोश्त है और सालन का जायका और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बहुत ही उम्दा जायका है, ज़बरदस्त। तो गाइस स्टे करेंगे आज यहाँ पर और आसपास के इलाके का भी थोड़ा सा दौरा करेंगे, कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करने की। और लंच के बाद इंशाल्लाह ताला एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ के और भी खूबसूरत मेहमान नवाजी और बेमिसाल जगह। तो गाइस शनकाई में हमने स्टे किया और हमारे साथ जो है रिवायती मेजबानी की है जनाब जुम्मर रहीम भाई, एहसानुल्लाह भाई, हबीबुल्लाह भाई और हमारे बहुत ही चहीते अब्दुल राजिक भाई। और जनाब आपका नाम क्या है? उमर भाई। तो अब्दुल राजिक भाई ने इतना जबरदस्त डिनर का एहतमाम किया है। जुम्मर रहीम भाई ने चावल भी हैं माशाल्लाह से, दुम्बे का गोश्त भी है। यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊं कि ये हैं जनाब ठहरे शिकारी बंदे, ठीक है ना। और इनकी शिकार के किस्से बड़े मशहूर हैं और इनके साथ अभी तक हमारा मौका नहीं लगा कि इनके साथ शिकार किया जाए। और इंशाल्लाह ताला अगले चक्कर में जब हम डिटेल में शनकई में आएंगे और विजिट करेंगे तो राजिक भाई ने हमसे कमिटमेंट कर ली है कि रेयान भाई इंशाल्लाह ताला शिकार पे आपको लाजमी लेके जाएंगे। इस वक्त चूंकि हम ट्रैवल में हैं और एक दिन का हमारा सिर्फ यहाँ पर कयाम है और शिकार पे हम नहीं जा सकते। आसपास के कुछ इलाके हम इन्होंने विजिट कराए और बेशुमार खूबसूरती इस इलाके में मौजूद है। और पश्तूनों की यहाँ पर जो रिवायात और मेहमान नवाजी है वो वाकई काबिल तारीफ है। हमारे सामने इस वक्त डिनर में मौजूद है फिश। सफर के पूरे दौरान कहीं पर भी अभी तक हमने फिश ट्राई नहीं की, लेकिन मेरे मेजबानों ने हमारे लिए फिश का इंतजाम किया और ये फिश बड़ी खास है। उसके बारे में खुद जो है अब्दुल राजिक भाई बताएंगे। भाई कहाँ से इंतजाम किया है आपने? सर बहुत मेहरबानी। ये हम लोगों ने
नदी से दरियाए जोब से लाया है। ठीक है, वहाँ पे 2 बंदे गया था, कानपुर से पकड़ा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे फिश है, ये फार्मी नहीं है। बिल्कुल। ये दरियाए जोब का अपना दरिया फिश है। ज़ोब की अपनी मछली है, हाँ, ठीक है। और और इसको हमने अभी खुद जो है फ्राई भी किया है और फ्राई करने का ऐसा समझ लें कि एक कैंपिंग वाला जो है ना वाइब्स आ रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त तरह का इसके अंदर मसाला इस्तेमाल किया गया है और इसको फ्राई किया हमने और इसको ट्राई करेंगे कि इसका टेस्ट है कैसा। वैसे मैं टेस्ट कर चुका हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और दरियाए ज़ोब की ताज़ा मछली जनाब इस वक़्त शनकई में हम एन्जॉय कर रहे हैं डिनर में दुम्बे के गोश्त के साथ और ये सब अल्लाह की मेहरबानी के साथ हमारे इन मेज़बानों की तरफ से कोशिशें हैं जो हमारी खिदमत कर रहे हैं और जिस तरीके से रिवायती मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं, आप सबका मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और यहाँ से भी हम बेहद अच्छी यादें लेकर इंशाअल्लाह ताला रवाना होंगे और हमारे लिए मेमोरेबल जो है रहेगा ये सारा वक्त जो आप लोगों के साथ गुजरा और जिस तरीके से आप लोगों ने मेहमान नवाजी की है राजिक भाई क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम लोग बहुत खुश हैं जो आप आ गए, हम लोगों का मेहमान हो गया, हम लोगों को मौका दे दिए, इस पे हम लोग बहुत खुश हैं। अल्लाह आपको हर वक्त देवे, ये अपना घर समझो, आपका घर है सर। हम जजाकल्ला लोग हर वक्त हाज़िर। जजाकल्ला ऐसे प्यारे लोग हैं, ऐसे प्यारे लोग हैं। यकीन करें देखने वालों, मेरे सारे व्यूअर्स, मैं कहता हूं आप इन इलाकों में आप आएं, आपको लग पता जाएगा अगर आपने कभी भी इन इलाकों का विजिट नहीं किया है ना, एक दफा आप मेरे कहने पर इन इलाकों पे आए और आपको पता लग जाएगा कि पश्तून कौम कैसे रिवायती मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। आप यकीन करें जुम्मर रहीम भाई बैठे हुए हैं और ये तमाम अहबाब ने जिस तरह से हमारी मेजबानी की है, जुम्मर रहीम भाई के साथ तो हमने थोड़ी देर क्रिकेट भी खेली, 2-3 छक्के भी जड़ दिए मैंने, बड़े जबरदस्त किस्म के। ओपनिंग अच्छी रही हमारी। तो माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया, इंजॉय कर रहे हैं। अब डिनर की बारी है, इंजॉय करते हैं, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद आराम करेंगे और कल के सफर का आगाज करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। इतना इतनी इज्जत, इतनी हौसला अफजाई, इतनी ज्यादा दुआ और इतनी मेहमान नवाजी की है कि शुक्रिया का लफ्ज बहुत छोटा है। नहीं, अल्लाह आपको हर वक्त ले, हम लोग हाज़िर हैं। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। खुश रहो।
टांग हैदर जई भी बहुत ही खूबसूरत एक स्पॉट है जहां पर सफर के दौरान मुख्तलिफ मुसाफिर यहाँ पर रुकते हैं। बहुत सारे होटल्स इकट्ठे यहाँ पर मौजूद है। आसपास का नजारा भी बहुत खूबसूरत है, दोनों अतराफ पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर हम रुके हैं होटल पे जिसका नाम है इसाकगुल एसाकगुल कोयटा होटल रूहानी बाबा। होटल का नाम है कोयटा होटल रूहानी बाबा में। और यहाँ पे हमारे साथ माशाल्लाह से पश्तून कबाइल के बहुत सारे लोग मौजूद हैं और हमारे रिवायती मेहमान नवाज जो थे अब्दुल राजिक भाई और जनाब जुम्मर रहीम भाई भी मौजूद हैं, जनाब खुदायदार भाई हो गए, ऐसागुल भाई, एहसानुल्लाह भाई, हबीबुल्लाह भाई, हसमतुल्लाह भाई, नकीबुल्लाह भाई और इतने सारे प्यार करने वाले लोग हैं और इन्होंने मुझे रिवायती यहाँ की जो पश्तून कबाइल के लोग पगड़ी इस्तेमाल करते हैं और ये मैं आपको बता दूं ये पगड़ी इंतहाई तकरीम की अलामत है, ये पगड़ी इंतहाई इज्जत की अलामत है और इस पगड़ी की अहमियत यहाँ के मकामी लोगों से आकर आप पूछें। और मैं आपको बताऊं कि ये जब किसी के सर पे ये पगड़ी सजाते हैं तो आप ये समझ लें उस शख्स के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है और मैं इस चीज को फीलिंग कर सकता हूं। तो गाइस शनकाई पे मौजूद हैं हम, यहाँ पर भी एक हेरिटेज मौजूद है। आपने कान मेहतरजई और उसके बाद नसाई वाले एपिसोड पे देखा होगा कि एक कदीम रेलवे स्टेशन नसाई वाले पे तो जनाब डेट भी लिखी हुई थी 1927 और इतना कदीम तारीखी रेलवे स्टेशंस जो थे पिछले गुजरे थे वो बदहाली का शिकार हो चुके थे, जिसे देखकर वाकई बेहद अफसोस हुआ था। और यहाँ पर भी जनाब शनकाई पे भी बहुत ही कदीम ये एक रेलवे स्टेशन मौजूद है और ये वही ट्रैक है जो इस तरफ को आ रहा है। मैंने सोचा आप लोगों को इसकी बदहाली दिखाऊं। ये देखें जनाब, इस कंडीशन में है इस वक्त। अब्दुल राजिक भाई कितना कदीम है ये? बहुत कदीम है, बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया है। बस अभी ये है इसका हालात कंडीशन बहुत ख़राब हुआ है, बहुत ही बुरी कंडीशन में है इस वक्त। बहुत। और रेलवे ट्रैक सारा जो है गायब कर दिया गया है और उसकी बाकियात भी नहीं मिलती ट्रैक की। ये रेलवे ट्रैक के अलावा जो ये जो स्टेशन है कदीम रेलवे स्टेशन, यकीन करें इसकी बदहाली देख के बड़ा अफसोस हो रहा है कि काश के ये ट्रैक ये स्टेशन किसी दौर में फाल होने पर बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करता होगा। और आज आप इसकी हालत जनाब चेक करें। और ये रेलवे जो ट्रैक है ज़ोब की तरफ जाता है। अब्दुल राजिक भाई ज़ोब वाली साइड पे भी अभी रेलवे स्टेशन मौजूद है? बिल्कुल, एक ग्वालिस मलजी में है भी है इसका छोटा स्टेशन, ठीक है, फिर इसके बाद जोब में है। सही। हाँ। अगर ये रेलवे स्टेशन फाल होता तो कितना मजा आता। बिल्कुल सर, तो बहुत सहूलत होता था सफर के लिए, सफर लोगों के के लिए लिए कितनी आसानी हो बहुत जाती। बहुत आसानी होता था। यहाँ पर भी देख सकते हैं इस वक्त। ये इसी का 12 का है, बर्मे का। अच्छा, वहाँ पे बर्मा है, इधर इसका अपना वो पड़ा। ये देखें, ये ताला टैंकर था लगा हुआ पानी है। का, और ये पानी का टैंकर, टैंकर। वो बटवार खाना।
वो एजुकेशन प्राइमरी स्कूल शिंकई प्राइमरी स्कूल शनकई, और ठीक है, सियाहत है बेचवी है ठीक है। वहाँ पे जो गिरी हुई अस्पताल है जी, जी, वो हैवानात का है हैवानात के हॉस्पिटल, हाँ बहुत इसका ठीक। कंडीशन बहुत ख़राब और ये देखें, ये तारीखी है बहुत। बहुत इसकी भी हालत अभी कोई इतनी ख़ास नहीं है। जो ये टंकी है बोसीदा हो रही हैं। बहुत ही मज़बूत है जनाब ये बिल्कुल सर जो इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये इसकी हालत हो चुकी है बुनियाद की। और ये भी जनाब समझ लें कि खस्ता हाल है और किसी भी वक्त यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इसके साथ, और खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा भी हो सकता है। काफ़ी सारा वेट होगा इसका, टनों के हिसाब से वज़न है, इंतहाई कदीम, इस पर कोई तवज्जो नज़र नहीं आई। साथ में यहाँ पर टंकी भी बनी हुई है। ये है खूबसूरत इलाका बलूचिस्तान का शनकई। और किसी दौर में जब ये रेलवे स्टेशन फाल था तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर पेश करता होगा। और यहाँ पर आने के बाद इस चीज़ का मुझे भी एहसास हो रहा है, क्योंकि हेरिटेज का मुझे हमेशा से शौक़ रहा है कि मैं पुरानी चीज़ों को देखूं, समझूं। तो इस जगह पर आकर मुझे वाकई अफसोस हो रहा है। कितना आसान होता, कितना अच्छा होता कि अगर ये रेलवे ट्रैक फाल होता, स्टेशन, यहाँ पे आपके मकामी लोगों की आमदोरफ्त होती, बिल्कुल कोयटा जैसे बड़े शहरों में तक आपकी रसाई होती। आज अभी कोयटा तक पहुंचने के लिए आपको दूसरे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल इतनी सहूलत होती कि रोज़मर्रा के ज़रूरियात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? रोज़मर्रा के जो ज़रूरियात के लिए आपको बड़ी आसानी होती है आने जाने के लिए, सफ़र के लिए। बिल्कुल सर इसका देखें बैरूनी मंजर भी मैं आपको दिखाऊं। ये है जनाब, इंतहाई अफसोस की बात है, बेहद अफसोस की बात है। नसाई वाला स्टेशन भी देखकर मुझे अफसोस हो रहा था कि ये क्या है। और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको फाल करना भी किया जा सकता है। हमारे जो बड़े शहरों में पाकिस्तान के रेलवे स्टेशंस हैं, वो भी कोई इतने ख़ास डेवलप नहीं है। ज़्यादातर अगर आप देखें सिटी स्टेशन वगैरह में हर तरफ कचरा पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर भी पान की पीक फेंक रहे होते हैं लोग, और बड़ी बेदर्दी से वहाँ पे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन इस स्टेशन की हालत ज़ार तो ऐसी है जनाब के क्या रौनक होती होगी राजिक भाई किसी दौर में इस जगह पर। हालांकि उस वक्त आबादी भी यहाँ की कम थी। बिल्कुल बिल्कुल सर क्योंकि मैंने नसाई में देखा था तो वहाँ के रेलवे स्टेशन पे लिखा था 1927। बिल्कुल उसी तरह। और जनाब यहाँ पे हम रुके हुए हैं आज, और राजिक भाई ने जिस तरह की मेहमान नवाजी की है, जितना ख्याल रखा है राजिक भाई ने, यकीन जाने बहुत ही बेहतरीन वक्त इनके साथ स्पेंड हुआ है। हर तरह की सहूलियात अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दी है। और साथ में जनाब नवाबज़ादा जमशेद जोगिज़ई साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें राजिक भाई के पास रेफ़र किया, क्योंकि वो जानते होंगे राजिक भाई की मेहमान नवाजी, और उनके भी हम मेहमान रहे हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि इनको कोई तकलीफ़ ना हो और राजिक भाई को रेफ़र किया जाए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ आने वाले शनकई की तरफ आने वाले लोगों से रिकमेंड करूँगा मैं, राजिक भाई के पास अगर आप एक दफ़ा आ गए
तो आपको लग पता जाएगा कि राजिक भाई की मेहमान नवाजी है कैसी। और जनाब नाश्ता भी इन्होंने हमें करवा दिया है, बहुत तगड़ा किस्म का नाश्ता करवाया है। और अब इनसे हम लेंगे इजाज़त, बैग पैक कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाऊं, राजिक भाई ने यहाँ पर जो है, जनाब राजिक भाई ये बताएं, मुझे अपने व्यूअर्स को दिखाना है कि आपने दरख्त कौन कौन से लगाए हुए हैं जनाब। सर इसमें अनार भी है अच्छा, और वैसा दरख्ते भी है, अंजीर भी है। ये वाला तो अनार है, ये अनार है ठीक है। और दूसरा संतरोजा है। ये वाला, नहीं ये तो अंजीर है, ये संतरोजा है। ये संतरोजा है। अच्छा, अच्छा ये तूत है, ये अच्छा गुलाब है, ये तूत, ये गुलाब। गुलाब, और खजूर का भी छोटे छोटे लगे हुए है। ये खजूर के भी दरख्त लगे हुए हैं, और तूत है बड़ा। तूत बस का ये- दरख्त। और उस तरफ उस तरफ सर बादाम और जरदालू। बादाम और जरदालू। खुरमानी। जरदालू ये है, हाँ ये खुरमानी है। खुबानी। और ये बादाम है, ये बादाम है। ये बादाम है, ये मैंने देखा था, ये बादाम का दरख्त है। और बहुत ही अच्छा सा रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है। और बड़े मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। और गेस्ट हाउस के बारे में बताएं कि ये कितना कदीम है। और इसका डिज़ाइन आप देखें, ब्रिटिश दौर का के वक्त का तामीर करदा, बहुत ही खूबसूरत। सर बहुत खूबसूरत बनाया है इस लोगों ने, बहुत खूबसूरत। वो बोतल से ये बिल्कुल उसी तरह खड़ा है। जब सादिक संजरानी साहब सेनेट चेयरमैन आ गया, जी जी, फिर उसी ने दोबारा इसका मरामत किया हुआ है, बहुत खूबसूरत बनाया है। इजाज़ संजरानी ने सारा काम उसी ने बराबर किया, रेस्ट हाउस उसी गिरने पे लग गया, फिर इजाज़ साहब ने वापस इसको बनाया है। अच्छा ये चीज़ है कि थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो चीज़ों में बेहतरी आ जाती है। और आप देखें संजरानी साहब की मेहनत और काविशों की वजह से आज ये रिहाइश के काबिल है। काबिल। वरना अगर संजरानी साहब नहीं देते अपने वक्त पे, तो इस गेस्ट हाउस का भी हाल जो है रेलवे स्टेशन की तरह हो जाता। उसी तरह होता। और यहाँ पर हर चीज़ की सहूलतें मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है जनाब, जहाँ पर हमने कल रात क़याम किया और हमारी मेहमान नवाजी की। राजिक भाई, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से यू थैंक्स। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है आपको शुक्रिया कहने के लिए। यकीन करें, फिर भी मैं कहूँगा बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हर वक्त लाए। हम लोग आपका मेहमान नवाजी में बहुत खुश हो गए। जज़ाकल्लाह। बस जब भी आप आते हो तो मेरे साथ कांटेक्ट करो। बिल्कुल, हम लोग खुश हैं। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइस ऐसा है कि आज के सफ़र का आगाज़ हमने कर दिया है। शनकाई पे बेहतरीन मेहमान नवाजी जनाब अब्दुल राजिक भाई की तरफ से और जुम्मा रहीम साहब की तरफ से की गई हमारी। और मैं ये कहूँ कि अब तक के सफ़र में ये कहूँ कि बेहतरीन मेहमान नवाजी यहाँ पर की गई है, तो ये भी गलत नहीं होगा। और भी जनाब मुख्तलिफ जगहों पे बेशुमार पश्तून कौम के लोगों ने, बलोच कौम के लोगों ने हमें बड़ी अच्छी तरह ट्रीट किया। तो गाइस ये एरिया शनकई का है, आपको दिखाया यहाँ पे। ये है ग्रिड स्टेशन शनकई का। आगे शनकई का थाना था, बुनियादी मरकज़ सेहत। और आज का जो सफ़र हमारा टारगेट है इंशाल्लाह ताला वो है ग्वाल इस्माइल जई की तरफ। और देखते हैं जनाब आज का सफ़र किस तरह का होता है, किस तरह के मकामात से गुजरते हैं, किस तरह के मनाजिर और किन लोगों से हमारी मुलाकात होती है। तो गाइस सफ़र जारी है, सफ़र का बाकायदा आगाज़ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के मुबारक नाम के साथ हमारे साथ रहिएगा। गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये हैं जनाब यहाँ के मकामी लोग। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? अमीर ज़मान। और आपका? हयातुल्लाह भाई मौजूद हैं।
ये साइडों पे लगी हुई जो घास होती है और ये पूरे रास्ते पर मौजूद है। जैसे यहाँ पे ट्रैवल कोई कर रहा होता है मकामी और सर्दी लग रही होती है तो ये अपने पास माचिस रखते हैं, लाइटर रखते हैं और इस तरह थोड़ी देर घास को आग लगाकर गरमाइश हासिल करते हैं। ऐसा ही है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी मुस्कुराहट है आपकी, माशाल्लाह, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अपने व्यूवर्स को दिखाना था कि यहाँ के मकामी लोग, क्योंकि जगह जगह हमने आग इस तरह से जली हुई देखी है घासों को, और हम दिखाना चाह रहे थे कि बाज़ाब्ता कोई ऐसा बंदा मिल जाए। मुझे तो पता था कि लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ सफ़र के दौरान, आप लोगों से मुलाकात हुई और आप लोग ऐसा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह। तो गाइस, ग्वाल इस्माइल ज़ई की तरफ सफ़र जारी है शनकई से, और मौसम और आसपास का नज़ारा बेइंतहा खूबसूरत है। और मैं आपको बता दूं, आज भी इस एरिए में बारिश का कवी इम्कान मौजूद है और हम ये दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो, और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो ये दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो, और होगा वो जो हमारा परवरदिगार चाहेगा। हम इसलिए बारिश के लिए दुआ नहीं कर रहे क्योंकि अगर बारिश होती है तो हमारा सफ़र भी मुतासिर हो सकता है और शदीद मुतासिर भी हो सकता है, और फिर ये है कि हमें शेल्टर के हवाले से भी इस वक्त काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी हम ग्वाल इस्माइल ज़ई से काफ़ी फासले पर हैं। तो जनाब, यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई इन दो मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों से, और ये जॉगर्स पहनकर निकले हैं वॉक पर। मकामी हैं आप लोग, उर्दू नहीं आती मुझे मालूम है आप लोगों को। कैसे हैं, खैरियत से? कोशिश करते हैं उर्दू में बात करने की। कैसे हैं, खैरियत से? जोड़े तगड़े, ओ, पखेरे, ओ, आओ, जोड़े, ओ, खैरे। शुक्र है। शुक्र है, माशाल्लाह, इन्होंने शुक्र कहा। और यहाँ पे ही रहते हैं आप लोग? स्कूल जाते हैं आप लोग? ओ, स्कूल जाते अच्छा, माशाल्लाह, कौन से स्कूल में जाते हैं? प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में हाँ। जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, तालीम हासिल करें और अपने इलाके का, अपने वालिदैन का, अपने सूबे का नाम रोशन करें। और बड़े, मैं आपको बताऊं गाइस, बहुत ही शफकत से, बहुत ही मोहब्बत से इन्होंने मुलाकात की, इन्होंने वजह जानने की कोशिश की। और मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ यहाँ के बड़े बल्कि इन छोटे बच्चों ने भी हमें चाय पानी का पहले पूछा कि आप लोगों को चाय पिलाते हैं क्या? चाय, ओ, चाय। चाय और डोडे, ओ, डोडे यानी रोटी। ओ, आओ, रोटी, रोटी खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया बेटा। आप लोगों को उर्दू नहीं आती, मुझे पश्तो नहीं आती, थोड़ी सी कम्युनिकेशन एरर है, लेकिन जो भी है, मोहब्बत की, हमदर्दी की एक ही ज़बान होती है और वो होती है मुस्कुराहट। और माशाल्लाह आप लोगों के चेहरे पे अच्छी मुस्कुराहट है। अल्लाह ताला आप लोगों को आबाद रखे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने नाम बताया? हिकमतुल्लाह, हिकमतुल्लाह, आपने? रहमान। सैफुर रहमान। हिकमतुल्लाह और सैफुर रहमान, बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, यहाँ के मकामी बच्चे भी रिवायती मेहमान नवाजी के कायल हैं, और वो कहते हैं ना कि जो बड़े करते हैं तो छोटे भी वही सीखते हैं। तो बड़ों को इन्होंने सिर्फ मेहमान नवाजी करते हुए देखा है, और इस वजह से इनके अंदर भी वो एक जज्बा है कि आने वाले लोगों के लिए, मेहमानों के लिए दिल बड़ा रखना है, मेहमान नवाजी करनी है, चाय पानी का पूछना है, खाने का पूछना है। आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करनी है। आसपास का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। सफ़र को अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। आपको आसपास के मनाजिर भी दिखाते हैं। किला सैफुल्ला से जब से हम निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यहाँ पे कबायली, मुख्तलिफ कबायली इलाकों में और कबायली लोगों से हमारी मुलाकात रही है, और पूरी कोशिश कर रहे हैं जनाब, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सफ़र के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कबायली लोगों से मुलाकात करें, और मुलाकात हो भी रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। कल रात भी जहाँ पर हमने क़याम किया, अब्दुल राज़िक भाई, जुम्मा, रहीम भाई और उनके और भी साथी थे, बहुत ही अच्छी तरह मेहमान नवाजी की
और हर तरह से फैसिलिटी दी हमें, और खाने पीने का इंतज़ाम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा किया उन्होंने। जबकि सफ़र में हमारी कोशिश है कि खाने पीने में थोड़ा एहतियात करें, ऐसा ना हो कि थोड़ी सी मुश्किलात हो जाए। तो बहरहाल गाइस, ग्वाल इस्माइल की तरफ रवा दवा और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इस पूरे सफ़र के दौरान कल और आज 2 दिनों में मौसम बहुत ही इस इलाके में चेंज रहा। यहाँ पे सर्दी वाला मामला नहीं है, यहाँ पे अब बारिश वाला मामला है। कोशिश करते हैं ग्वाल इस्माइल ज़ई जल्द अज जल्द पहुँचें, लेकिन पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं आपको बता दूं, शनकई से ज़ोब का फासला अब 88 किलोमीटर रह गया है। यहाँ के एक मकामी बच्चा हमें झाड़ियों से छुप कर देख रहा है। ये देखें जनाब। हेलो, कैसे हो? खैरियत से हो? पखेर जोड़े, ज़बरदस्त। चले जी, इतना तो पश्तो हम लोगों को भी आ गई है कि हम इन लोगों के साथ, यहाँ के मकामी लोगों के साथ थोड़ी सी पश्तो में दुआ सलाम कर लेते हैं। खैर है, जोड़ है, पखैर है, पता नहीं कैसे बोल रहे हैं आप लोग। कमेंट्स करके बताएं यार, हमारी पश्तो कैसी है, कमेंट्स करके बताएं आप लोग। सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने पूरा अज़म किया है, कोशिश होगी कि पश्तो ज़बान सीखी जाए। और कोई भी काम अगर आप इरादा रखते हैं और साबित कदम रहते हैं तो वो काम हो जाता है। तो पश्तो सीखना है मुझे लाजमी अब। तो गाइस, ग्वाल इस्माइल ज़ई की तरफ सफ़र जारी है। और वो जो मैंने आपको दिखाया था, कुछ लोग झाड़ियों को जला रहे थे, और यहाँ पे भी देखें इतनी सारी झाड़ियाँ जली हुई हैं। जो भी इस हाईवे पर N50 पर मकामी लोग सफ़र करते हैं तो जनाब झाड़ियाँ जला के थोड़ी देर तपिश महसूस करते हैं और रेस्ट करके फिर आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। हमारा भी सफ़र जारी है। चलते हैं जनाब ग्वाल इस्माइल ज़ई की तरफ। तो गाइस, इन खूबसूरत रास्तों पे सफ़र जारी है ग्वाल इस्माइल ज़ई की तरफ। आप रास्ता देखें, बिल्कुल सुनसान खूबसूरत रास्ता। ये टांग हैदर ज़ई, ये इलाका जो कहलाता है टांग हैदर ज़ई है, और बेहद खूबसूरत इलाका। हर तरफ हरियाली है, सब्जा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और यहाँ के मकामी लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ज़ोब 83 किलोमीटर रह गया है जनाब। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर इस वक्त 2 मकामी लोग, और इन्होंने हमें पैदल चलते हुए देखा और इन्होंने रोक लिया। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पश्तो इनकी कमजोर है, नहीं उर्दू कमजोर है, पश्तो मेरी कमजोर है। ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अकबर खान। अकबर खान भाई, यहाँ के मकामी है आप? हाँ, मकामी है। माशाल्लाह। इतने खूबसूरत इलाके में यकीन करें आप लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो बताएं कि कैसी जिंदगी गुजर रही है? ये जिम्मेदारी की जिंदगी है। अच्छा, जिम्मेदारी की। जिम्मेदारी की। तो क्या कौन सी फसल इस वक्त उगा रहे हैं? इस वक्त गंदम का फसल है, अच्छा, तुम का फसल है, सही है, उर्बुस का फसल है, ठीक है, बस। अच्छा, इस सर्दी में मौसम की क्या फसल है। अच्छा, गर्मी मौसम के भी अब ज्यादा टमाटर, गाजर, आम, हुर्रा। अच्छा, आम भी है? आम नहीं है, फिर? शलगम, शलगम, बांजन, अच्छा अच्छा अच्छा, गाजर, सही है, मिर्च, सरा मिर्च, जबरदस्त, सब्ज मिर्च, जबरदस्त, बहुत सारी फसलें, बादाम, बादाम तो जरदालू, बहुत सारी फसलें यहाँ पर पाई जाती हैं। और थ्रू आउट सफर में आपको दिखा रहे हैं किला सैफुल्ला के बाद से जो हमारा ज़ोब तक का सफर जारी है, और यहाँ के मकामी लोग भी बड़े प्यारे हैं, और यहाँ पर ज़रूरी पैदावार बहुत ज़्यादा है। तो जनाब, हम सफ़र कर रहे हैं, आपने देखा हमें पैदल चलते हुए, और इन्होंने, मैं आपको बताऊं, जैसे ही हम रुके तो इन्होंने हमें ऑफर कर दी कि चाय पानी खाना और सारी चीज़ें, कि यार आप हम तैयार है, देखें, सारा चीज तो तैयार है। देखिए जी, ऐसे मेहमान नवाज लोग हैं कि जो लोग हमें मिल रहे हैं
और ये बता रहे हैं कि इनका घर बिल्कुल सामने की तरफ ही है और इनका शुक्रिया अदा करूंगा मैं और अकबर भाई से इजाजत चाहूंगा। भाई को तो उर्दू नहीं आती, हाँ भाई को उर्दू नहीं आती, वो इस वजह से थोड़ा सा छुप गए हैं, लेकिन इनकी चेहरे की मुस्कुराहट, इनकी मेहमान नवाजी की झलक देती है और बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपकी मेहमान नवाजी का कि आपने हमें ऑफर की चाय खाना पीना। तो आप लोगों को की जिंदगी अल्लाह ताला आसान बनाए और इसी तरह खुश रहें और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन वसाइल की भी आपको फरावानी हो जिनका आपको ज़रूरत है और हर इंसान को ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि बलूचिस्तान में सफ़र के दौरान बिजली, पानी, गैस और बुनियादी सेहत के मराकज़ और तालीम, तो इन सारी चीज़ों की भी अगर आप लोगों की ज़रूरियात पूरी हो, इस तरह की सहूलतें भी अगर मुयस्सर आ जाए तो ज़िंदगी और आसान हो जाएगी आप लोगों की। बहुत शुक्रिया अकबर भाई अल्हम्दुलिल्लाह, करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम देने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गाइस ग्वाल इस्माइल जई की तरफ सफर जारी है और मैं आपको मनाजिर आसपास के दिखाऊं। बेहद खूबसूरत इलाका, अनएक्सप्लोर्ड इलाका है और बलूचिस्तान जब भी आना हुआ है मैंने हमेशा यही कहा है कि बलूचिस्तान सही मायनों में अभी तक सही से एक्सप्लोर नहीं हो सका, अनफॉर्चुनेटली। आप खूबसूरती देखें, इन नज़ारे देखें जनाब। और मैं आपको बताऊं कि शनकई के बाद से जो हम इस एरिया में आए हैं तो तकरीबन शनकई के 4 किलोमीटर के बाद तक कुछ छोटी मोटी जनाब बस्तियां आ रही थी, लेकिन उसके बाद नज़ारा बिल्कुल चेंज हो गया। दूर तक कई कई किलोमीटर दूर तक ना कोई बंदा ना बंदे की जात, और मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक भी इस एरिया में ना होने के बराबर है। बेहद खूबसूरत इलाका और इसी नज़ारे को जनाब देखने के लिए हमने इतनी मेहनत की है, इन्हीं जगहों पर आने के लिए। कराची के रशकश वाले इलाके से, एरिया से दूर और दूसरे बड़े शहरों से दूर, इन छोटे इलाकों में, बेहद खूबसूरत इलाकों में, इन सुनसान राहों में जो आपको सुकून मिलता है, यहाँ की जो खामोशी है जनाब, बेहद ज्यादा तरोताजा कर देती है आपको। यहाँ गुजरा हुआ वक्त आपको ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बड़ा रिलैक्स कर देता है। और गाइस यहाँ पर जब अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज भी गूंज रही है। यहाँ की खामोशी वाकई देखने से ताल्लुक रखती है। ऐसी खामोशी, इतनी खूबसूरती मैं आपको क्या बताऊं जनाब। तो गाइस सफर के दौरान यहाँ पर एक गाड़ी और रुकी है और गालिबन हमसे मुलाकात के लिए ये रुके। कुछ पश्तून नौजवान हैं, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह भाई, आपका क्या नाम है? रोड से थोड़ा साइड हो जाए, गाड़ी बड़ी स्पीड में आती है। नूरुल्लाह। और आपका? सैफुर्रहमान। आसिफुर रहमान। सैफुर्रहमान। सैफुर रहमान। और चौथे भाई जो है वो जो है कैमरे से पर्दा फरमा गए। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम तो किला सैफुल्लाह से। अच्छा, किला सैफुल्लाह से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
इधर ये ग्वाल इस्माइल जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हमारा भी वही टारगेट है आज का इंशाल्लाह ताला, ग्वाल इस्माइल ज़ई। यहाँ से 1 किलोमीटर पे वटले आता है। जी 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 राइस का जगह है। जी जी, नहीं हम ग्वाल इस्माइल ज़ई पे हमारा वेट हो रहा है, हमारे मेजबान जो है हमारा वेट कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, जी जी, ग्वाल इस्माइल यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर 5-6 फासले पे। किलोमीटर के फासले पर है जी। तो कैसा सफर जा रहा है? और शुक्र है अल्लाह का करम है। खूबसूरत इलाके में सफर कर रहे हैं, और हम तो पैदल कर रहे हैं, हम तो एक एक मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। और आप जैसे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले बिल्कुल। पश्तून नौजवानों से भी हमारी मुलाकात हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। भी वहाँ से आपको देख लिया, जी जी, फिर गाड़ी को ब्रेक मारा है। माशाल्लाह, आपने उससे पहले हमारी वीडियो लाजमी देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कौन से चैनल पे वीडियो देखी थी? हमने किला सैफुल्ला बाजार का वीडियो आपका किलिया देखा सैफुल्ला, होगा। वो अब्दुल नाफे साहब वाली वीडियो हाँ, देखी जी, होगी, जी। जबरदस्त, जी, बहुत जी, वही देखा हुआ है। वो वीडियो बड़ी चली है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप लोगों का सफर भी कामयाबी से तय कराए, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि आपका हमारा सफर भी खिदमत भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जो जरूरत पड़े। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। से अल्लाह आपका ये सबर नहीं पिया खैर करें, में सिगरेट नहीं पिया करें, नुकसानदेह है। अभी आपके घर वाले देख लेंगे, इसमें क्या करो। अभी घर वाले आपके देख लेंगे ये वालों वीडियो। सबको पता है। तब ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, ऐसा वीडियो है, लेकिन पूरा नुकसानदेह है, नहीं पिया पीने। एशिया इसको देख रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहे हैं ये वीडियो। इंशाल्लाह ताला देखेगा। हम उतने बड़े चैनल वाले अगर बन जाएंगे, वैसे ब्लॉगर बन जाएंगे, आप लोगों की सपोर्ट होगी तो फिर जाहिर सी बात है। इंशाल्लाह तुमको सपोर्ट करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।